आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर और साथ में ही चर्चा किसी विशेष बात को लेकर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे पंचांग की। 21 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन, सूर्य उदय सुबह 6:37 पर, शाम को अस्त होंगे 5:44 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र अश्विनी, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय 1:34 से 2:58 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:23 तक चलेगा। आज हम आपको बताते हैं कि रात में सोते समय कुछ ऐसे सपने आते हैं जो आपको डरा देते हैं। तो इन सपनों का क्या संकेत हो सकता है, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। और पहले आपको बता दें कि दीपावली का पर्व जो बहुत नज़दीक आता जा रहा है और दीपावली के ऊपर हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्व सिद्धि पोटली, जिसका समाधान आप दीपावली की रात्रि को करके उसके उपायों द्वारा आप अपने जीवन को सुखद कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इस सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग दीपावली की रात्रि को करना है और करना केवल इतना है कि इस पोटली के सामान के साथ आपने 2 दीप जलाने हैं, एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का। बाकी हम आपको एक उसके साथ कागज़ देंगे जिसके ऊपर सारे समाधान लिखे हुए हैं कि दीपावली से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और दीपावली की रात्रि को आपको खास क्या करना है। बहुत आसान से उपाय हैं, कोई भी उपाय मुश्किल नहीं है। आप इस उपाय को करें, इसको अपनाएं और देखें फिर ये वर्ष आपके लिए कैसा जाता है। इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अब आप इसको कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसे ले जाएं, क्योंकि इसका सामान समाप्ति की ओर है। कहीं ऐसा ना हो आप सोचते रह जाएं और ये सामान सारा बिक जाए। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं सपनों की दुनिया को लेकर। रात में सोते समय हम कई बार बुरे सपने देखकर डर जाते हैं। इस प्रकार से सपने आने के कई कारण होते हैं। हम कुछ खास उपाय अपनाकर ऐसे सपनों से बच सकते हैं। रात में सोते समय स्वप्न आना एक सामान्य सी बात है। इन सपनों में कई बार हम अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं तो कई बार खराब चीज़ें हमें डरा देती हैं और इसके बाद हमें रात भर अच्छी नींद नहीं आ पाती। आज हम आपको बताते हैं कि रात में ऐसे बुरे सपने आपको ना डराएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। किसी से बुरे सपनों का जिक्र ना करें। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक रात में देखे बुरे सपने उसी समय भूल जाने चाहिए। इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहता है। सपने में हुई घटना उसके दिमाग से निकल नहीं पाती और मनुष्य बार बार उसे याद करके डरता रहता है। अग्नि पुराण के अनुसार बुरे सपने देखने की वजह से नींद खुल जाए तो इंसान को फिर से तुरंत सो जाना चाहिए। ऐसा करने से वह सपना दिमाग से निकल जाता है। सुबह उठने पर आधी रात के सपने याद नहीं रहते और शांत मन के साथ जातक अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सूर्य देव की नियमित आराधना करना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपको लगातार बुरे सपने आते रहते हों तो आपको नियमित रूप से सूर्य देव की आराधना वह करनी चाहिए। आपको रोजाना सुबह सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने पर जल की जो बूंदें मनुष्य के शरीर को स्पर्श करती हैं वह मनुष्य के तन और मन को शुद्ध करती हैं। इससे रात को डरावने सपने नहीं आते। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए इसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, जिसके कारण भी रात में बुरे सपने आते हैं। घर की सुख शांति के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का घर से दूर रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए घर के वास्तु को ठीक करवाना चाहिए और नियमित रूप से घर में हवन करवाते रहना चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य को अच्छे या बुरे सपने उसके कर्मों के अनुसार आते हैं। बुजुर्गों और विद्वानों की सेवा सत्कार करने से मनुष्य को अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और उसके स्वप्न दोष का भी नाश हो जाता है। योग्य विद्वान को दान देने से बुरे सपनों की समस्या से बचा जा सकता है। ऐसे अनेक और कई उपाय हैं जिसको करके आप इन बुरे सपनों के फल से बच सकते हैं।
तो उसके लिए अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू कर सकते हैं। आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो नए प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं। ऑफिशियल कामकाज में लापरवाही ना बरतें, बॉस इससे नाराज हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ सही तालमेल रखते हुए ये भी ध्यान रखें कि दोनों के बीच कोई भी चीज़ें छिपी ना हो। वर्तमान समय में पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। रीढ़ की हड्डी और कमर में दर्द की शिकायत रहेगी। इन्फेक्शन के प्रति सजगता रखें। परिवार में यदि कोई अन्य बीमार है तो उसका हालचाल भी लेते रहें। छोटे सदस्यों के साथ स्नेह प्रेम बनाए रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मानसिक तनाव कुछ अधिक हो सकता है। इसको समझते हुए कूल रहना चाहिए। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना लाभकारी होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के कार्यों में अधिकता बड़ी बात रहेगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा और सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला। युवा वर्ग विवादों में ना फंसे और अपने मित्रों के साथ तालमेल लेकर चले। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त आपको काफ़ी अच्छी यादें देगा। स्वास्थ्य को लेकर उठने बैठने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत। परिवार में किसी रिश्तेदार के आने से मन प्रसन्न होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन कुछ परेशानियों का आकलन करें तो जे आपको खुद से निमंत्रण दिए हैं। ऑफिशियल कार्यों में सुधार होगा। परिस्थितियां आपके हित में बनेंगी। सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी और स्टेशनरी का व्यापार करने वालों को कुछ परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में शिक्षक से मार्गदर्शन लेना जरूरी। युवा अपने कैरियर के प्रति फोकस को बढ़ाएं। वाहन दुर्घटना को लेकर सचेत रहना होगा। रिश्तों को निभाने में बेहतर होने के चलते आप सबके चहेते बने रहेंगे। पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना रखनी है और घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति है उनकी सेवा करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन खुद को जितना एक्टिव और ऊर्जावान रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। कार्यों को पूरा करने के लिए यदि भागा दौड़ी करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कार्यक्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास मुश्किलों में डाल सकता है। इंक्रीमेंट व तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इसके संबंध में कुछ इंतजार और करना पड़ सकता है। परेशान ना हो। व्यापारियों को कारोबार के प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम की कमी के कारण पैरों में दर्द हो सकता है और डॉक्टर की दवाइयों का सेवन करें। छोटी छोटी बातों को लेकर सदस्यों से विवाद ना करें। सिंह यानी कि लियो, आज सोचे गए कार्यों को पूरा करने के लिए करीबियों का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं आर्थिक नुकसान की प्रबल आशंका, जहां तक कि सामान भी चोरी हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं, इनको लेकर आज प्लानिंग शुरू कर दें। विद्यार्थी समय का पूरा सदुपयोग करें, अन्यथा परीक्षा निकट है, परिणाम खराब हो सकते हैं। अग्नि तत्व ग्रह रूल कर रहे हैं। पेट में जलन व दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने खान पान को ठीक करें। आप यदि किसी से नए संबंधों से जुड़े हैं तो उन्हें समय देना होगा। कन्या यानी कि विरगो, आज दिमाग तेजी से चलेगा लेकिन मन आलस की ओर आकर्षित रहेगा। खुद को अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए आगे लेकर जाएं। ऑफिस में मीटिंग का नेतृत्व करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना। व्यापारियों को पार्टनर के साथ और ग्राहकों से मित्रवत संबंध स्थापित करने होंगे। युवा वर्ग मित्रों से अच्छा व्यवहार करें। कारोबारियों को बड़ा उधार देने से बचना होगा। विद्यार्थी वर्ग विज्ञान विषयों पर ध्यान दें। ये परीक्षा में आपके लिए कमजोर कड़ी बन सकते हैं। परिवार में सभी का स्नेह और सहयोग मिलेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख,
नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वप्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको लंबी आयु प्रदान करे, आपको सभी मनोकामनाओं में मन इच्छित फल मिले, आपके सभी कार्य पूर्ण हों, हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मिश्री और चावल का दान अवश्य करें। साथ में किसी गरीब के घर में दूध, चावल, चीनी का दान भी किया जा सकता है। कन्या पूजन कर सके तो अति उत्तम, नहीं तो सुबह नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल अवश्य दें। 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गऊओं को हरा चारा खिलाएं। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर कर दें। और साथ में ही सूचना सर्व सिद्धि पोटली को लेकर दीपावली के ऊपर जो विशेष उपहार हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से दरिद्रता, गरीबी, किसी भी प्रकार की बीमारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। विश्वास है केवल दीपावली की रात्रि को इससे समक्ष 2 दीप जलाने हैं, एक तिल के तेल का, एक सरसों के तेल का। ये दीप सारी रात जलने चाहिए और इसमें रखा हुआ सामान हम आपको बताएंगे कहाँ पर क्या सामान रखना है, ताकि वह सामान जागृत होकर अपना अच्छा फल आपको प्रदान करें। और कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग भी होंगे जिनको इस पोटली में से एक लॉकेट मिल सकता है पत्थर में लगा हुआ, और ये लॉकेट आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। खास करके उन बच्चों को जो ज़्यादा जिद करते हों, गुस्सा करते हों, स्टडी में कमज़ोर हों, जहाँ जिनको बार बार बात भूल जाती हो, उन लोगों के लिए ये पत्थर बहुत कामयाब रहेगा। और इसलिए आज ही आप इस पोटली को प्राप्त करने के लिए जतन तेज कर दें, क्योंकि थोड़े ही दिनों में हो सकता है इसकी समाप्ति हो जाए और फिर आप दीपावली के ऊपर हमारे पास आए और हमारा फिर एक ही आंसर होगा कि आपको अब इंतज़ार करना पड़ेगा 1 वर्ष। तो इसलिए उस इंतज़ार को ना करने की जगह आप जल्द से जल्द इस सर्व सिद्धि पोटली को प्राप्त करने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज ध्यान रहे, अनजाने में किसी का उपहास ना करें, जब भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कार्यस्थल पर वर्कलोड अधिक है, इसलिए जरूरी काम में कोई लापरवाही ना बरतें। संभव हो तो आज के कुछ काम कल के लिए खिसका दें। तरक्की की संभावनाएं बन रही हैं और स्थान अंतर भी मनचाही जगह हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। बड़े व्यापारी अपनी ख्याति को लेकर सजग रहें। युवाओं को अच्छे मौके की तलाश रहेगी।
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज बाहर के भोजन से परहेज करें। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय को लें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज कर्ज और रोग दोनों को लेकर सावधानी बरतें। अनावश्यक मामलों में आक्रोशित होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। ऑफिशियल गलतियों का ठीकरा आपके माथे पर आ सकता है, इसलिए पूरी गंभीरता से काम करें। व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो एक बार प्लान फिर चेक कर लें। फूलों का बिजनेस करने वाले लोगों को आप काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। कला और साहित्य क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक लोगों को जल्द सफलता मिलेगी। हेल्थ को लेकर जो लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। घर के बड़े आज थोड़ा खर्च ज़्यादा करवा सकते हैं, चिंता ना करें। मानसिक तौर पर तैयार रहें। आज पेंडिंग कार्य पूरे होने की संभावना। समय का पूरा सदुपयोग करें और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहले से प्लानिंग करके रखें। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ने वाला है। क्रोध और तनाव की वजह से थकान हो सकती है। पुराने लोगों से मिलकर यादें ताज़ा होगी। खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान कर दें। सेहत को लेकर मानसिक तनाव आपके लिए ठीक नहीं। घर पर ही कुछ हल्का भोजन करें। ध्यान रहे आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही आपको आगे ले जाएगा, इसलिए क्रोध को खुद से दूर रखें। परिवार में सभी के साथ स्नेह और सहयोग भरा व्यवहार करें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन अनावश्यक खर्च को लेकर सावधान हो जाएं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले चल रहे हैं वह सजग हो जाएं। कार्यस्थल पर बेवजह की बातों को अपने मन और मस्तिष्क में जगह ना बनाने दें। खुद को प्रसन्नचित रखें, स्फूर्ति बनाए रखें, वाहन ध्यान से चलाएं। बिजनेस की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलने की पूर्ण संभावना। वहीं बीमार चल रहे रोगियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन शाम तक राहत भी मिलने की उम्मीद। परिवार के भविष्य की चिंता आपको सता सकती है। विचार विमर्श करके ही निर्णय लेना सार्थक होगा। लोन के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ही शुभ समाचार मिलेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन निवेश को लेकर तेजी ना दिखाएं तो वही निर्णय सोच समझ कर लेना लाभप्रद होगा। पालतू जानवरों को भोजन करवाना लाभदायक होगा। कार्यस्थल पर ऑफिशियल जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना होने दें। ऑफिशियल डाटा पर पैनी निगाह रखनी होगी, अन्यथा कोई सेध लगा सकता है। व्यापार में अधिक प्रशासकीय व्यवहार करने से बचें। अधीनस्थों पर अधिक क्रोध करना व चलाने से बचना होगा और धैर्य के साथ मैनेज करें। मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर सर्दी जुकाम की दिक्कत हो सकती है। बच्चों को कला संबंधी चीज़ों का वितरण करें। कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रहें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मेहनत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, समय भी बचेगा। कार्यस्थल पर वर्कलोड को देखते हुए अधिक समय देना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर ऑफिशियल डाटा पर पैनी निगाह रखनी होगी, अन्यथा कोई सेध लगा सकता है। बिजनेस में सोचा गया मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्रयासों में कमी नहीं रखनी होगी। सेहत को लेकर आज खान पान संतुलित रखें। ओवर ईटिंग नुकसानदेह हो सकती है। घरेलू खर्च को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। कई मुद्दों पर उनकी राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।